Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chem Zone. Dear students, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ कि हमारे पास क्वांटम नंबर होते क्या हैं। द नंबर्स विच डिस्क्राइब एनर्जी शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। हमारे पास ऐसे नंबर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस में ऑर्बिटल्स की एनर्जी शेप और ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करेंगे, ऐसे नंबर को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। दीज प्रोवाइड सक्सेसफुल सोल्यूशन ऑफ सेक्रोडेंजर वेव इक्वेशन। ये हमें सेक्रोडेंजर वेव इक्वेशन का एक प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वांटम नंबर होते कौन कौन से और कितने हैं। पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन इनकी प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे। आज हम सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन करेंगे और उसके रिजल्ट्स में उसका वेव फंक्शन वगैरह जो साई है उसको देखेंगे, उसको ये रिप्रेजेंट किस नंबर से किया जाता है, इसकी डेरिवेशन प्रॉपर की जाएगी। चलेंगे प्रॉपर डेरिवेशन की तरफ के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है। सबसे पहले हम इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल को यूज़ करके हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन द हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के हम एग्जांपल ले रहे हैं और उसमें देखते हैं क्या है। इन द हाइड्रोजन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज़ स्फेरिकल सिमेट्री। हमने हाइड्रोजन एटम ले लिया जिसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और उसकी स्फेरिकल सिमेट्री है। डियर स्टूडेंट्स, स्फेरिकल सिमेट्री कैसी होगी, यानी कि उसमें थीटा फाई ये वाली चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी, ये उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होगी। अच्छा, उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होगी। देन ऑल द डेरिवेट्स डिपेंडिंग ऑन द एंगुलर प्रॉपर्टीज़ थीटा एंड फाई विल डिसअपेयर। अच्छा, जो उसकी स्फेरिकल सिमेट्री थी थीटा और फाई, फिर जो उसके डेरिवेट्स आएंगे जो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, थीटा और फाई पे, उसी स्फेरिकल सिमेट्री पे, वो सारी उसके डेरिवेट्स वहाँ से क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे, यानी कि वहाँ से गायब हो जाएंगे। द रेडियल इक्वेशन ऑफ सेक्रोडेंजर वेव इक्वेशन बिकम। हमारे पास जो सेक्रोडेंजर वेव इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसकी जो हमारे पास रेडियल फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, 1/r² पार्शल ओवर पार्शल आर इंटू r² डॉट पार्शल साई ओवर पार्शल आर प्लस 8π² m/s² इंटू ई प्लस e² ओवर आर इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है रेडियल इक्वेशन ऑफ सेक्रोडेंजर वेव इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी प्रॉपर डेरिवेशन करना चाहें तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा, रिज़ल्ट वो बहुत लेंथी होगा। इस वजह से हमें कंसर्न किस चीज़ से है, उसी के जस्ट रिज़ल्ट से कंसर्न है, हमें डेरिवेशन से कंसर्न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका रिज़ल्ट ही ले लेंगे, डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास इस क्वेश्चन के रिलेटेड ही नहीं है। हमें जस्ट ये रिज़ल्ट चाहिए तो हम जिसका रिज़ल्ट ले लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक मैथ में डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा होगा, वो हमारे पास क्या होता है कि अगर दो फंक्शन आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई और साथ में उनको डेरिवेटिव, तो पहला फंक्शन वैसे लिख दिया जाता है, दूसरे का हम डेरिवेटिव लेके लिखते हैं। फिर करते हैं प्लस, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं और दूसरा फिर वैसे लिख दिया जाता है। ये देखें, उसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में उनका डेरिवेटिव है। हमने पहले भी देखा था कि जो हमारे पास जो पार्शल है इसको हम डी भी लिख सकते हैं, पार्शल को हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको लिखा जाए तो वही बनता है d/dr, तो वो डेरिवेटिव ही है। इसका डेरिवेटिव लेंगे ये फार्मूला लगा के। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/r², तो हमारे पास आ जाएगा वैसे। अब इसका हमने लेना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव को अकॉर्डिंग क्या है, पहला फंक्शन वैसे, पहला हमने वैसे लिख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें क्या बन जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू आर ले रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा पार्शल स्क्वायर साई ओवर पार्शल आर का स्क्वायर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर। नेक्स्ट फिर प्लस करेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव r² का, r के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आता है 2r।
वो कैसे आया डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो कि लेट्स सपोज हमारे पास ये x है, इसकी पावर है ना 2, और इसका हम x के रिस्पेक्ट ले लें डेरिवेटिव, तो ये क्या बनेगा, इसकी पावर आ जाती है शुरू में, और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। इसी तरीके से हमारे पास आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2r, और साथ में पहले वाला सेकंड वाला फंक्शन पार्शियल साई और पार्शियल आर वैसे आ गया, बाकी की वैल्यू भी हमारे पास एज इट वैसे आ गई। ये स्टूडेंट्स इसमें ये वाली वैल्यू है ई स्क्वायर ओवर आर, ये हमारे पास पी की इक्वल होती है, और पी हमारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है। चलेंगे नेक्स्ट, इसमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स देखें 1/r² इस पूरी वैल्यू के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई, पहले इस वैल्यू के साथ फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, r² ओवर r² ये आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू एक है ये लिख दिया, प्लस अब ये 1/r² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 2r, नीचे ये r² आ जाएगा, यहाँ पार्शियल साई और पार्शियल आर ये हमारे पास नीचे आ गए, बाकी की वैल्यू एज इट सेम ऐसे ही आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बना था r² और r, दोनों दो कैंसिल हो जाएंगे, सेम थे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल r², प्लस अब हमारे पास आया था 2r ओवर r², ऊपर से एक r इसके स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, नीचे हमारे पास सिर्फ एक r बच जाएगा, बाकी पार्शियल साई और पार्शियल आर वैसे, आगे वाली वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी। यहाँ से ये हमारे पास ख़त्म हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल r², प्लस यहाँ पे 2 बचा, नीचे हमारे पास r आ गया, यहाँ पे हमारे पास पार्शियल साई और पार्शियल r, प्लस आगे वाली वैल्यू वैसे। ये स्टूडेंट्स आई होप कि यहाँ तक आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो इक्वेशन है ना, अगर हम इस इक्वेशन का स्फेरिकल सोल्यूशन लेना चाहें, उसका सोल्यूशन बनाना चाहें, तो ये हमारे पास बहुत लेंथ इक्वेशन बन जाएगी। फिर वही बात कि हमें तो लेंथ इक्वेशन से कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है रिज़ल्ट से, हमें सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए, इस वजह से हम लेंथ इक्वेशन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ रिज़ल्ट की तरफ जाएंगे। इसका हम फिर जो स्फेरिकल सोल्यूशन है वो लेंगे और उसका रिज़ल्ट देखेंगे, हमें प्रॉपर डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। द एक्सेप्टेबल स्फेरिकल सोल्यूशन विल बी, इसका हमारे पास स्फेरिकल सोल्यूशन क्या आ जाता है, साइज इक्वल टू e⁻⁻⁻⁴ डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ पे ई है ये हमारे पास नेचुरल लॉग होता है, आर जो है वो हमारे पास रेडियस है उस ऑर्बिट का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ए हमारे पास उसकी लेंथ है, जो हमने जैसे 1 डायमेंशनल बॉक्स में ए उसकी लेंथ क्या रखी थी ए, ये उसकी लेंथ है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट इसको डेरिवेट लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पार्शियल साई और पार्शियल आर इज़ इक्वल टू, अब डियर स्टूडेंट्स नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी है कि जो इसका डेरिवेटिव लिया जाता है तो इसकी पावर शुरू में आ जाती है, और ये एज इट वैसे ही आ जाता है पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू वैसे आ गई हमारे पास, वैसे लिख दिया। अब इसकी पावर है ऊपर -RA, आर की रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो आर कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास -A बच जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको आप यहाँ पे शुरू में लिख लें तो हमारे पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी -A e⁻⁻⁻⁻, इसको कह लेंगे आप इक्वेशन नंबर 4। इसको आप फिर डेरिवेट लेंगे उसी तरीके से जैसे ऊपर लिया विद रिस्पेक्ट टू आर, अब इसका डेरिवेट लिया जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल आर का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव उसी तरीके से ये एज इट वैसे आ गया। फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर हमारे पास क्या है -RA, तो आर के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो आर कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा -A, और ऑलरेडी भी हमारे पास क्या है -A हमारे पास क्या हो जाएगा +A का स्क्वायर, क्योंकि दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, माइनस माइनस प्लस और A का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 5। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन नंबर 5, इस इक्वेशन नंबर 4 और इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यूज़ यहाँ पे आके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। कैसे भला पुट की जाएंगी, हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हमें किसकी वैल्यू दे रही है, पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल आर स्क्वायर की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में ये खड़ा है पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आके हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 हमें किसकी वैल्यू दे रही है, पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल आर की, पार्शियल साई और पार्शियल आर की,
तो यहाँ पे चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। हमारे पास ये खड़ा है पार्शियल साई और पार्शियल आर, यहाँ पे आके ये वाली वैल्यू पुट कर दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, बाकी हमें इक्वेशन नंबर 3 किसकी वैल्यू दे रही है, जस्ट साई की। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में साई खड़ा है, यहाँ पे हम आके इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये वाली वैल्यूज़ इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब वैल्यू पुट की जाएंगी, एक दफ़ा मैं वही इक्वेशन लिखता हूँ ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन थी। हमारे पास क्या था, पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल आर का स्क्वायर प्लस, ये देखें हमारे पास, अच्छा आगे प्लस हमारे पास 2 ओवर आर था, साथ में हमारे पास था पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर, ये थी हमारे पास वैल्यू, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर इंटू ई प्लस ई स्क्वायर ओवर आर, ये हमारे पास था। नेक्स्ट यहाँ पे था हमारे पास साई इज इक्वल टू 0। अब हम इन में जाके वैल्यूज़ करेंगे पुट। पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल आर स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन नंबर 5 में निकाला था इसका रिजल्ट। वो हमारे पास आता है ए स्क्वायर ई रेज़ की पावर माइनस आर ए, तो इसकी जगह हम ये वाला रिजल्ट पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्लस 2 ओवर आर वैसे आ गया। यहाँ पे हमारे पास है पार्शियल साई और पार्शियल आर, तो वो हमने इक्वेशन नंबर 4 में उसका रिज़ल्ट निकाला था, वो था हमारे पास माइनस ए ई रेज़ की पावर माइनस आर ए, ये आ जाएगा। आगे 8 पाई स्क्वायर एम ओवर आई स्क्वायर, ये वैसे, ई भी वैसे, ये भी वैसे। नेक्स्ट है साई, साई की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन नंबर 3 में, वो हमारे पास थी ई रेज़ की पावर माइनस आर ए, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी विच इज़ इक्वल टू 0। आई होप कि आपको यहाँ से इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जस्ट इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे है कि ये हमारे पास वैसे, अब ये हमारे पास अंदर वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 2a ई रेज़ की पावर माइनस आर ए ओवर आर, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू वैसे, आगे वाली भी वैल्यू वैसे लिख देंगे। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 6, 5 तक हमने पहले बना ली थी। अब डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन नंबर 6 में देखें ई रेज़ की पावर माइनस आर ए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, यानी कि तीनों पार्ट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन आ गया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, ई स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आ गया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, माइनस 2a ओवर आर। यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी, ये ई की पावर माइनस आर ए बाहर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। दोनों वैल्यू इस इक्वेशन की, ये और ये आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, और दोनों एक 0 के इक्वल है, यानी कि ये भी फिर 0 की इक्वल होगी और ये भी 0 की इक्वल होगी। अच्छा ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको हम रखते हैं 0 के इक्वल, देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको रखें 0 के इक्वल तो क्या ये 0 के इक्वल हो सकती है। अब जो हमारे पास नेचुरल लॉग है इसको हम रख लें 0 के इक्वल, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऊपर रेडियस, रेडियस है किस चीज़ का, आर्बिट का। अगर रेडियस 0 है तो फिर तो हमारा कंसेप्ट, क्वेश्चन भी गलत है। जब रेडियस 0 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, जब रेडियस 0 है फिर उसकी ये वाली लेंथ कहाँ पे होगी। तो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन की ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ये 0 के इक्वल नहीं होगी। जस्ट ये वाला पार्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के। ये 0 के इक्वल नहीं, हम इसको छोड़ देंगे। ये वाला पार्ट 0 के इक्वल है, हम इसको फिर लेके चलेंगे, इसको ले लेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे। आई होप कि आपको इस बात की यहाँ पे समझ आ गई होगी। ये वाली वैल्यू रखते हैं 0 के इक्वल, ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास आर आ रहा है, ये नीचे वाला जो आर आ रहा है, वेयर आर इज़ वेरी लार्ज देन माइनस 2a ओवर आर एंड ई स्क्वायर ओवर आर बिकम वेरी स्मॉल। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी आर आ रहा है, यहाँ भी आर आ रहा है। अगर ये नीचे आर है, इसको हम कर देते हैं बहुत बड़ा, ये नीचे है रेसिप्रोकल फॉर्म में। अगर ये बड़ा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू की टोटल क्या हो जाएगी, स्मॉल, यानी कि जब ये बड़ा होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। ये भी बड़ा होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। इस वजह से हम इन वैल्यूज़ को यहाँ से करेंगे निगलेक्ट, क्योंकि ये जब बड़ा है तो इनको कर देता है निगलेक्ट, क्योंकि ऑर्बिट का रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना होता है, ऑर्बिट का रेडियस बहुत बड़ा होता है। इस वजह से हम इसको फिर क्या करेंगे, ख़त्म, क्योंकि निगलेक्ट हो जाएगा। 0 के इक्वल है, भी बहुत स्मॉल है, जितना स्मॉल है कि 0 के इक्वल होगा, फिर यहाँ से इसको निगलेक्ट कर देंगे। जस्ट हमारे पास पीछे क्या बचेगा, a स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, 8 पाई स्क्वायर ओवर m
m ओवर एच स्क्वायर इंटू ई, ये बच जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो ई है एनर्जी, हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। इस एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। ये एनर्जी की वैल्यू हमारे पास यहीं पे खड़ी रहेगी। ये ए इसके साथ क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड पे आएगा तो हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू नीचे आ गई वैसे। अब इसमें एच स्क्वायर इसके साथ क्या हो रहा है, ई के साथ डिवाइड, दूसरी साइड पे आएगा तो ए स्क्वायर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ई के साथ ये जो हमारे पास है 8 पाई स्क्वायर एम, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आएगा तो इधर हो जाएगा डिवाइड। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास ए है, अच्छा अगर इस वैल्यू जो हमने ई की निकाली है, इसको वापस जाके हम ऊपर वाली इक्वेशन नंबर जो हमने 7 बनाई है इसमें करते हैं पुट। ई की वैल्यू यहाँ पे करें पुट, तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू या ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हम फिर वही बात कि हमारा कंसर्न रिजल्ट से है, डेरिवेशन से नहीं। हम इसकी आगे जो चीज़ हमारी इसकी डेरिवेशन में नहीं आ रही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, जिसका हमें यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं, तो हम एमए क्वेश्चन को लेंथी नहीं करेंगे, बर्डन नहीं बनाएंगे, हम जस्ट रिज़ल्ट को खींच लेंगे, रिज़ल्ट को पकड़ लेंगे। तो हम चलते हैं इस रिज़ल्ट्स की तरफ। छोटी सी वैल्यूज़ हैं, इनको आप माइंड में रख लें, इट्स ओके, कुछ नहीं होता इतनी वैल्यूज़ को माइंड में रखने से। अच्छा, फिर हमारे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू आती है वो क्या होती है 16 पाई की पावर 4 एम स्क्वायर ई की पावर 4 और एच की पावर 4, ये आ जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पे करेंगे पुट, यहाँ पे पुट करेंगे। ई वैसे, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस वैसे आएगी, ए की जगह ये वाली वैल्यू हमने सारी पुट कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ से चीज़ें जो कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे। कैसे डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे 8 है, 8 1 ज़ा 1, 8 2 ज़ा 16, ठीक हो गया। पाई की पावर 2 है, यहाँ पाई की पावर 4 है, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, पीछे पाई की पावर 2 बच जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे m है, यहाँ पे m की पावर 2 है, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक m यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे h स्क्वायर है, यहाँ h की पावर 4 है, यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, पीछे 2 बच जाएगा। यहाँ पे यानी कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, e की पावर -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 ओवर h। ये हमारे पास इसकी एनर्जी और इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे कि सर ने तो हमें कहा था कि n आना है इसके फाइनल रिजल्ट में, तो n है ही नहीं, और नेक्स्ट सर ने ये n यहाँ पे r क्या है खुद से लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात माइंड में रखनी है, हम यहाँ पे जो एटम की एग्जांपल लिया वो हमने कौन सा लिया, हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम इसके आर्बिटल में, s आर्बिटल में अगर देखें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसके लिए जो इसका इलेक्ट्रॉन है एक है, तो इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल। तो ये n की वैल्यू जो 1 है, ये क्वेश्चन में शुरू से हमारे पास चल रही थी, लेकिन वहाँ पे हमने लिखी नहीं, किस वजह से, क्योंकि n 1 है। अगर यहाँ पे आप देखें हमने n 1 पुट कर दें तो इस वैल्यू के साथ कोई इफेक्ट होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये n ऑलरेडी हमारे साथ शुरू में चल रहा था, इसने हमारे साथ साथ सफ़र किया है, लेकिन ये छुपा हुआ था। यहाँ से हमने इसे पकड़ के बाहर निकाला कि इधर भाई बाहर आओ, यहाँ से हमने इसकी रिज़ल्ट ड्राइव कर दिया, क्योंकि हमने एटम कौन सा लिया, हाइड्रोजन का, उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे n अगर हम 1 पुट करें तो वापस यही वाली वैल्यू आ जाएगी, यही हमारे पास यहाँ पे n स्क्वायर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यही n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम इज़ 1। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर के अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो सोर्स फॉर्म में आपको इसके नोट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।